अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, औलिया अल्लाह के शहर मुल्तान की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद इंसान की तारीख़। मुल्तान का शुमार दुनिया के उन चंद शहरों में होता है जिनको ज़िंदा शहर जो है वो तस्वुर किया जाता है। ज़िंदा शहरों से मुराद वो शहर हैं जिनमें आज से 5000 साल कबल आबादी जो है वो मौजूद थी। ये इसी के साथ साथ मुल्तान जो है वो अपनी सकाफ़त और जुग़राफ़ियाई हदूद की वजह से भी ख़ासी अहमियत का हासिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने भी रुक किया। इसी के साथ साथ जो इब्ने बतूता है वो भी यहाँ पे आया। सिकंदर यूनानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसने भी मुल्तान को अपना मस्कन बनाया। इसी के साथ साथ मुगल बादशाह हैं, उनकी आंखों का भी तारा जो था वो भी मुल्तान था। जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने तो पूरे बरे सगीर का निज़ाम जो है वो मुल्तान से ही चलाया था, क्योंकि मुल्तान जो है बरे सगीर का जो एक सेफ सिटी जो है वो कंसिडर होता था, क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान में मौजूद था और इसका बॉर्डर जो है वो किसी भी मुल्क से नहीं मिलता था। यही वजह है कि मुल्तान एक मुनफरिद अहमियत का हामिल शहर था और जो भी हुक्मरान आए उन्होंने मुल्तान को बहुत ही ज़्यादा अहमियत जो है वो दी है। नाज़रीन, मुल्तान शहर इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल शहर था कि इसके बारे में मुल्तान के राजा गौर सिंह का कहना था कि अगर मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को फतह कर लेता है तो इस सारे खित्ते में इस्लाम को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। पर इसके अलावा मुल्तान अपनी सकाफ़त और जुग़राफ़ियाई हदूद की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर था और मुल्तान की इस सकाफ़त का जो महवर है वो इसका अंदरून है, जो कि अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा तारीख को समोए हुए है। और इसके बारे में कहा जाता है कि मुल्तान जो है कई बार तबाह हुआ और कई बार जो है आबाद हुआ। इसी वजह से अंदरून मुल्तान जो है वो बाकी शहर से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। नहीं किसी को मालूम कि इसके नीचे जो है कितनी ज़्यादा तारीख जो है वो मौजूद है। तो आज इस वक्त मैं अंदरून मुल्तान के एक ऐसे कदीम मोहल्ले में मौजूद हूँ जिसका नाम है बड़ा कुम्हारों वाला। नाज़रीन, इस मोहल्ले को बड़ा कुम्हारों वाला मोहल्ला भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जो हैं वो रहा करते थे। और मकामी लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक बड़ी आवी होती थी जहाँ पे मिट्टी के कच्चे बर्तनों को जो है पकाया जाता था और यहाँ पे फिर गाड़ियाँ आती थी और उनको लोड करके लेके जाती थी। इसके अलावा इस मोहल्ले का इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। हमें आज भी वो पुराने तर्ज की वो चीज़ें नज़र आती हैं कि लोग नीचे थड़ों पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे हैं। आने जाने वाले लोगों से वो हाल चाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे लोग गलियों के अंदर जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं स्ट्रीट फूड के और लोग जो हैं यहाँ खा पी रहे हैं और हमें एक पुराना तर्ज का जो लाइफ स्टाइल है वो हमें यहाँ पे इस मोहल्ले में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये जो मोहल्ला है कदीम और जदीद इमारतों का महवर भी है। यहाँ पे हमें दोनों तरह की इमारतें जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं, जिनमें अब ज़्यादातर इस मोहल्ले की मैं अगर बात करूँ तो ज़्यादातर कदीम इमारतें हैं। इसके अलावा इसकी गलियाँ जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा तंग हैं।
में बहुत ज़्यादा कदीम मकानात जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह का एक मकान आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं, जो कि छोटी ईंट से तामीर किया गया है, यानी ये मकान जो है वो तकरीबन 300 साल जो है वो पुराना है। इसी के साथ साथ इस मोहल्ले में एक दर्स वाली मस्जिद जो है वो भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं से तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने यहीं पे दर्स दिया। इसके साथ साथ इस मस्जिद में और भी बहुत सारे बड़े सगीर के उलमा और औलिया कराम जो हैं वो भी यहाँ पे दर्स दे चुके हैं। इस मोहल्ले में आपको मुल्तान का लजीज देसी खाने जो हैं वो भी खाने को मिलेंगे। ख़ास तौर पे मुल्तान का फेमस स्ट्रीट फूड जो है वो इस मोहल्ले का बहुत ही ज़्यादा फेमस है और देखने और खाने के काबिल है। तो आप भी इस मोहल्ले में आ सकते हैं। दौलत गेट से आप अलंग पर चढ़ें तो थोड़े से ही तकरीबन 500 मीटर के बाद ये मोहल्ला जो है आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पे आएँ, इस मोहल्ले की खूबसूरती से महसूस हों, यहाँ के देखें, यहाँ के लोगों से मिलें जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में हमने आपको इस मोहल्ले की तमाम तर हिस्ट्री के बारे में जो बताया है वो आपको समझ आ गई होगी और ये मोहल्ला जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।